हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस। हम सबको 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। होप सो आप सब खुशियाँ मना रहे हैं, इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, चाहे देश में हालात कैसे भी हो, हमें जो छोटी छोटी खुशियों के लम्हे होते हैं उन्हें चुराना बहुत ज़रूरी है। एंड आज वैसा ही दिन है। टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू रिमाइंड, हम सबको रिमाइंड करवाने के लिए, टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस कि इंडिपेंडेंस डे की खुशियाँ मनाने के साथ साथ जो कोलकाता में हो रहा है, जो कोलकाता में हुआ है, हमें उसको भी नहीं भूलना है। हमें अपनी आवाज़ उठाते रहनी है, तब तक उठाते रहनी है जब तक कि जस्टिस सर्व ना हो जाए। हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सारी न्यूज़ आर्टिकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है, क्या हुआ, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। और ये तक कि ऐसा लग रहा है कि स्टेट जो है कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। जो असली सस्पेक्ट हैं उनको छुपाने की कोशिश करी जा रही है, और जो सामने एक सस्पेक्ट लाया जा रहा है वो हो सकता है सस्पेक्ट, लेकिन ही इज़ नॉट द वन। वो अकेला, वो हीनियस क्राइम उसके अकेले की बस की बात नहीं है उस लड़की की वैसी हालत करना। क्योंकि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सारी डिटेल्स थी, आई हैव रेड, वो सब देखकर लग रहा है कि एक इंसान अकेला इस तरीके का इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता उसकी बॉडी के साथ। तो बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे न्यूज़ देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, और सिर्फ एक ही सस्पेक्ट सामने आया, और जो बाकी के सस्पेक्ट हैं एक या एक से ज़्यादा, उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज हो सकता है कि उनके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो, और हमेशा से ही यही होता रहा है। जो हाथरस वाला केस था उसमें भी एक पॉलिटिकल बंदे को ही बचाने की कोशिश की जा रही थी, उससे रिलेटेड बंदे को ही। सेम यहाँ पर भी, और हर बारी ऐसा होता रहेगा। अगर कोई पावरफुल आदमी, कोई पॉलिटिकल बंदा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो उसको बचाने के लिए पूरी सिस्टम लग जाती है। और जिसके लिए सिस्टम बना है जस्टिस दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए, ये सिस्टम खुद ही उस बात को भूल जाता है कि, और गुनहगारों को बचाने के लिए, उन्हें पनाह देने के लिए काम करने लगता है। बट हम सबको रुकना नहीं है। आप कैसे भी कंट्रीब्यूट करें, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के, हैशटैग चला के, या रियल लाइफ में जाकर जो कैंडल मार्च हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें शामिल होकर पीसफुल तरीके से अपना सपोर्ट दिखाए। आई कैन डू दिस, सो मैं ये कर रही हूँ। ये जो आवाज़ है जो इस लड़की के लिए उठी है, दबनी नहीं चाहिए जब तक उसको जस्टिस नहीं मिल जाता। हम सबको ये न्यूज़ पे बनाए रखना है जब तक कि अच्छे से केस स्टडी नहीं हो जाती है। वहाँ कोलकाता में मैंने कल एक ट्वीट देखा, नाउ इट्स एक्स, कि जो लड़कियां हैं वो रात को ही 11 बजे से वगैरह से कैंडल मार्च वगैरह वहाँ पे प्रोटेस्ट धरने पर बैठी हैं। बहुत देश भर के जो डॉक्टर्स हैं, जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, वो सब प्रोटेस्ट में लगे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स का काम नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर होने से पहले वो लोग इंसान ही हैं, हम भी इंसान हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। जो कुछ गलत होता है तो गलत सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, पूरे समाज के साथ हो जाए। जो रेप जैसी चीज़ें, सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे समाज का होता है। अगर किसी का रेप हुआ है तो समझिए सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं है, पूरे समाज बर्बाद है। ये पूरे समाज के ऊपर कलंक है, क्योंकि एक समाज की जिम्मेदारी है किसी की सुरक्षा की, चाहे कोई भी हो, किसी भी जेंडर का, किसी भी तरीके के क्राइम से सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है। तो ऐसा समाज हम फेल हो रहे हैं। रेप सिर्फ एक लड़की का नहीं होता, रेप जैसा क्राइम सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ उस लड़की का रेप, एक पर्सन के खिलाफ ये क्राइम हुआ। ये क्राइम सोसाइटी, ये क्राइम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, और हमें अपनी ह्यूमैनिटी बचानी चाहिए। अगर हमारे अंदर से ह्यूमैनिटी ही चली गई तो हम फिर इंसान किस बात के हैं। और हमें तब तक अपनी आवाज़ उठाती रहनी है जब तक कि इस जैसे सारे केस इस देश में और पूरी दुनिया भर में ज़ीरो नहीं हो जाते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो ऊपर लेवल पे नहीं है, इट्स अ फंडामेंटल, हमारे कुछ कोर में ही दिक्कत है। एज अ सोसाइटी जो रेप कर भी रहे हैं, जो नहीं भी कर रही है रेप, अभी तक इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है, ये अभी तक क्यों नहीं रुक रहा है, इसमें हमारी भी भागीदारी है। एज अ सोसाइटी हम जो चाहे हम वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं, किसी एक बंदे के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। लोग देखिए, बांग्लादेश में लोगों ने तख्ता ही पलट कर दिया, वहाँ से सरकार ही हटा दी। तो अगर लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तरीका गलत है, तरीका हमेशा पीसफुल होना चाहिए। अपनी, हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वायलेंस के। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो सरकार सुनेगी, उन्हें सुनना ही पड़ेगा, ये सिस्टम सुनेगा, उन्हें सुनना ही पड़ेगा। सो हमें तब तक अपनी आवाज़ उठाते रहनी चाहिए जब तक ये इस केस की जांच बहुत अच्छे से नहीं हो जाती, बिल्कुल क्लियर, फेयर, और भी जो सस्पेक्ट्स है वो सामने नहीं ला जाते। वो सिर्फ एक अकेला सस्पेक्ट
है ही नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल। एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व, एक इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ इतने सारे लोग हैं, सिर्फ एक बंदा है जिसने वो क्राइम होते हुए देखा और किसी को पता भी नहीं चला, और अगले ही दिन हॉस्पिटल में उस साइट के बिल्कुल अपोजिट में कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे करके आई एम डूइंग माई, मैं इस और पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि उससे एग्जैक्टली रात क्या हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूरी है कि हम सही इन्फॉर्मेशन गैदर करें, किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में ना फंसे। इन सब केसेस में हमें अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को, पॉलिटिकल ओपिनियंस को साइड रख के एज अ ह्यूमन सोचना चाहिए कि अगर इस इंसान के साथ हुआ है और चाहे किसी ने भी किया हो, इर्रिस्पेक्टिव कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए हमें कि रेपिस्ट का कोई रिलीजन होता है। रेपिस्ट कोई भी हो सकता है, रेपिस्ट का कोई रिलीजन नहीं है, उसको रिलीजन लेस देखो, उसका कोई रिलीजन नहीं है। इंडिपेंडेंस के दिन हमें खुद से एक वादा करना चाहिए कि हम एक एक करके अपने अंदर से सारी खामियां निकालेंगे, और बुज़दिली सबसे बड़ी खामी है। एक जब सोसाइटी में ना, पब्लिक प्लेस में जब एक लड़की के साथ कुछ ईव टीजिंग भी होता है ना, तो लड़की आवाज़ उठाना चाहती है, शायद वो बोल भी दे, फिर जब वो अपने सराउंडिंग देखती है ना कि कोई उसका सपोर्ट नहीं करेगा, वो लोगों के चेहरे से उसको पता चल जाता है, तो वो फिर पीछे हो जाती है। हमें इस थिंकिंग को बदलना है, यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारी सोच कि हम या तो किसी की मदद करने से डरते हैं, या हम सोचते हैं कि हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना, इससे दूर रहना है। ये जो चीज़ है, ये सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता ये क्राइम, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है क्राइम। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड और ज़्यादा हिम्मत वाले बनते हैं। अगर हमारे जो पुराने पूर्वज हैं वो हिम्मत वाले नहीं बने होते तो आज हमें ये आज़ादी नहीं मिलती, और हम इस आज़ादी को इतनी आसानी से नहीं खो सकते। तो लेट्स बी मोर ब्रेव, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट अपनी आवाज़ उठाना इस केस में।